हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके गिनी पिग के कान के पास के बाल उड़ रहे हैं और आप लोग भी घबरा रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ट्रीटमेंट बताने वाला हूं जिससे कि गिनी पिग के बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और दूसरे ट्रीटमेंट में गिनी पिग के बाल बहुत मजबूत रहेंगे, कलर इन्हेंस होगा और काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ये 4 गिनी पिग्स का मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, जिसमें से 2 जो अभी अभी मैंने अडॉप्ट किए हैं। तो जब मैं इनको लेकर आया था, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी हालत बिल्कुल खस्ता थी। इनकी हालत, इनके बाल भीगे हुए थे, बाल झड़ रहे थे, कान के पास के भी बाल झड़े हुए थे। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लो क्वालिटी के थे, लेकिन जैसे भी थे इनकी बहुत कम देखभाल की गई थी और काफ़ी इनके अंदर कमियाँ थी, कैल्शियम की, प्रोटीन, विटामिन, जितना भी हो सकता है। और यहाँ पे लाने के बाद अभी इन लोगों के बाल झड़ना बहुत हद तक कम हुए हैं। तो देखिए 2-3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से गिनी पिग्स के बाल झड़ते हैं और कई वीडियो में लोग पूछते हैं हेयर फॉल प्रॉब्लम क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं बता देता हूँ, आप लोग वो ट्रीटमेंट करिए, जल्दी ठीक होगा। और जो भी मैं आपको बताता हूँ आप लोग उसको ध्यान रखेंगे तो आगे से कभी बाल झड़ेगा नहीं इनका। सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं कि ये हेयर फॉल होता क्यों है। जब भी नए बाल आने वाले होते हैं तो पुराने वाले टूट के ऑटोमेटिक गिरते हैं, तब नए वाले उगते हैं। दूसरी चीज़ कि जब गिनी पिग्स को गर्मी लगती है तब भी काफ़ी हद तक बाल इनके झड़ जाते हैं, जैसे कि कान के पास के बाल हो गए या फिर पेट के बाल हो गए, तो ये झड़ने होते हैं। और तीसरा रीज़न ये होता है कि जब भी हम ऐसा कोई फूड दें जिसमें काफ़ी हद तक जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन की मात्रा की कमी होती है तो भी इनके बाल झड़ते हैं। तो देखिए फीड कौन कौन सी देनी है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। आप इनको सबसे पहले तो ग्रास दीजिए, क्योंकि ग्रास इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा नहीं तो 50% ही ग्रास दीजिए, लेकिन ग्रास दीजिए इनको। फिर उसके बाद ग्रेन्स हो गए। ग्रेन्स में आप एक कॉमन रख लीजिए जिसमें है गेहूँ, तो आप गेहूँ दीजिए इनको, गेहूँ काफ़ी अच्छा है इनके लिए। और हम रख लेते हैं फ्रूट्स में, जैसे कि हम इनको बनाना दे सकते हैं, बनाना भी इनको पसंद है और ये अंगूर भी खाते हैं, हम इनको अंगूर भी दे सकते हैं। वेजिटेबल में अगर हम बात करें इनके बालों के लिए, तो देखिए वेजिटेबल में इस टाइम इनको धनिया दीजिए। धनिया इनको बहुत पसंद है, ठंडा भी रखेगा, इनके बाल भी नहीं झड़ेंगे। और अगर हम बात करते हैं एक ट्रीटमेंट जिसमें इनकी फीड तो हो गई, लेकिन एक मेडिसिन के रूप में इनको क्या लगाना है या फिर क्या खिलाना है, तो हम एलोवेरा ले सकते हैं। एलोवेरा का बिल्कुल पका हुआ बड़ा स्टेम, पका हुआ मतलब ये नहीं कि वो पीला हो, यानी कि वो मैच्योर होना चाहिए। उसकी जो टहनी हम लेंगे वो पूरी तरीके से बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल छोटा सा या फिर एक स्प्राउट टाइप का नहीं लेना है, बड़े साइज़ में लेना है। उसको काट के उसका जेल निकाल के और जहाँ आपको लगे बाल कम है अब वहाँ लगा सकते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने कोको हो, यानी कि मेरी जो रैबिट है, उस पर मैंने लगाया था। काफ़ी हद तक उसके बाल झड़ चुके थे, टूट भी गए थे, ब्रीडिंग के दौरान बक्सी ने उसको तोड़ दिया था। तो एलोवेरा लगाने से काफ़ी हद तक उसके बाल आ गए हैं, नए बाल आए हैं, प्लस एक्स्ट्रा कलर के साथ बहुत सिल्की बाल आए हुए हैं। और इस बार जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक है, जैसे कि कोको का कलर धीरे धीरे ब्राउन होने लगा था, ऐसा नहीं है। अब वो बिल्कुल ब्लैक कलर के बाल आए हैं और कोको का एक अलग ही रूप अब नज़र आ रहा है। तो आप लोग एलोवेरा वाला ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्लस जो मैंने फीड आप लोगों को बताई वो दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर बाल झड़ते हैं तो। कान के पास वाले बाल जब तक ये 1 साल के नहीं हो जाते आपको ये हल्के फुल्के ही देखने को मिलेंगे। 1 साल के बाद जैसे ही वो 1 साल कंप्लीट करते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ ब्राउनी को देख सकते हैं, इसके बालों से पूरा कान एकदम ढका हुआ है। और अगर हम यहाँ हटा के भी देखेंगे तो भी यहाँ पे स्किन आपको नज़र नहीं आएगी, सिर्फ कान नज़र आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें यहीं पे ब्राउनी की बेटी को, तो इसके भी हल्के हल्के बाल हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने खाया बहुत अच्छे से, काफ़ी इसकी अच्छे से देखभाल हुई है, तो इसके बाल उतने नहीं हल्के हैं जितना इन लोगों के हैं। लेकिन इन लोगों के भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। एलोवेरा वाला ट्रीटमेंट मैं भी इन लोगों पे कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। और इस तरीके से कभी भी गिनी पिग के बाल नहीं झड़ेंगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप लोगों को अगर पता हो या ना हो, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप एलोवेरा का स्प्राउट यानी कि छोटे छोटे से एलोवेरा अगर आप इन लोगों को खिलाएं तो ये लोग खाते भी हैं, तो वो भी इनके लिए मेडिसिन का ही काम करेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, अपने पेट्स का ध्यान रखें, बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।